प्यारे बच्चों, आज हम इकोनॉमिक्स में रिवेन्यू फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। रिवेन्यू क्या होता है? रिवेन्यू वो पैसा होता है जो शाम के समय दुकानदार के पास टोटल क्या हो जाता है इकट्ठा। ये मैंने देसी भाषा में बोला। अदरवाइज रिवेन्यू को आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, द अमाउंट ऑफ मनी दैट ए प्रोड्यूसर रिसीव्स इन एक्सचेंज फॉर सेल ऑफ कमोडिटीज इज नोन एज रिवेन्यू। जो एक प्रोड्यूसर होता है, सेलर होता है, जो मनी रिसीव करता है, शाम तक क्या हो जाती है उसके पास मनी, उस मनी को क्या कहा जाता है? रिवेन्यू कहा जाता है। रिवेन्यू का फार्मूला क्या होता है? प्राइस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रिवेन्यू आ जाएगा। एवरेज रिवेन्यू का मतलब होता है रिवेन्यू पर यूनिट, मतलब एक यूनिट के लिए। टोटल रिवेन्यू को जब आप क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? एवरेज रिवेन्यू। अभी मैंने टीआर का फार्मूला बताया, क्या था? तो बी इंटू क्यू अपॉन क्यू, क्यू से क्यू कटेगा तो क्या आ जाएगा? इसका आप ध्यान रखेंगे कि एवरेज रिवेन्यू किसके बराबर होता है? बी के बराबर होता है। मार्जिनल रिवेन्यू, जिसको एडिशनल रिवेन्यू कहा जाता है, मार्जिनल रिवेन्यू एन निकालने के लिए टीआर एन में से टीआर एन माइनस वन आप क्या कर देंगे? माइनस, तो आपके पास क्या आ जाएगा? मार्जिनल रिवेन्यू। आप मार्केट पढ़ चुके हैं, दो प्रकार की मार्केट होती है। पहली प्रकार की मार्केट कैसी होती है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर प्राइस क्या होता है? जो इनपरफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें प्राइस जो है वो फॉल करता है। प्राइस क्या करता है? फॉल। हम लोग इस प्रकार की मार्केट में नहीं रहते। हम ज्यादातर इस मार्केट में रहते हैं कि जब बाजार में जाते हैं, सामान लेते हैं, हम ज्यादा सामान लें तो प्राइस क्या होता है? गिर जाता है। गिरने का मतलब मैंने एक सामान मांगा तो हो सकता है 10 रुपए का बोले, मैं मुझे 5 सामान चाहिए तो रेट क्या कर देगा? वो घटा देगा। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर रेट क्या लेता है? सेम रहेगा। और इनपरफेक्ट मार्केट के अंदर क्या होता है? रेट जब हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो रेट क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है, रेट कम हो जाता है। तो ये कैसी मार्केट है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जब प्राइस क्या रहेगा? सेम। इनपरफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर प्राइस जब हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो प्राइस क्या होता है? गिरता है। तो हम दो प्रकार के ग्राफ पढ़ेंगे इसमें। आइए मैं पहला ग्राफ किसकी बात कर रहा हूं? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जिसमें पी मतलब प्राइस क्या है? कांस्टेंट है, नहीं मिलेगा। तो ये क्या है? यूनिट्स 1 2 3 4 5, चाहे आप एक सामान लो, चाहे 2 लो, चाहे 3 लो, चाहे 4 लो, प्राइस क्या रहेगा? सेम। टोटल रिवेन्यू 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। मार्जिनल रिवेन्यू, ये पहला तो वही लिख दो, 10 में से 5 घटाया 5, 15 में से 10 घटाया, 20 में से 15 घटाया, 25 में से 20 घटाया, ये लिखा भी हो मैंने। तो टीआरएन में से टीआरएन माइनस और माइनस करेंगे तो वैल्यू किसकी निकलती है? ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया। अब देखिए जहां पर मैंने एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ली है और वाई एक्सिस पे एआर एमआर दिया है। एक पर भी एमआर कितना है? 5, 2 पर भी एमआर कितना है? 5, 3 पर भी एमआर, तो 1 पे भी 5, 2 पे भी 5, 3 पे भी 5, 4 पे भी। तो ये ग्राफ किसका ग्राफ है? एमआर का, एआर का। एमआर और एआर दोनों की वैल्यू क्या है? इक्वल है, इसलिए दोनों का ग्राफ सेम आएगा। ये जो ग्राफ है ये पैरेलल है किसके? एक्स एक्सिस के। अब मैं इसकी बात करूं, टीआर की टोटल वैल्यू का ग्राफ है। ये टीआर एक पे वैल्यू कितनी लोगे? 5, 2 पे कितनी वैल्यू लोगे? तो इस ढंग से ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है? टीआर। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? इनपरफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जिसमें कि जब आप क्वांटिटी बढ़ाते हो तो प्राइस क्या होता है? गिरता है। टोटल वैल्यू 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2.25 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया। मार्जिनल वैल्यू आप जानते हैं टीआर कैसे निकालेंगे? पहली वैल्यू ऐसे ही लिख दो, 8 में से 5 घटाया 3, 9 में से 8 घटाया 1, 9 में से 9 घटाया 0, 5 में से 9 घटाया -4। अब ग्राफ प्लॉट करिए। अब जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये जो ग्राफ है किसका है? एआर का ग्राफ है। ये ग्राफ किसका है? एमआर का। इसके अकॉर्डिंग आप प्लॉट कर सकते हैं। ये जो ग्राफ है किसका ग्राफ है? टीआर। आप इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे, जहां पर एमआर 0 पे होता है वहां पर टीआर कहां पर होता है? मैक्सिमम। टीआर कहां पर है? अपने कहां पर? जहां पर एमआर कितना है? 0। तो ये जो आपने पढ़ा ये किसके बारे में पढ़ा? रिवेन्यू फंक्शन।
दो प्रकार की मार्केट के बारे में आपने पढ़ा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जब प्राइस कांस्टेंट रहता है, आप जानते हो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में नंबर ऑफ बायर एंड सेलर बहुत ज्यादा होते हैं। इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है, जब आप क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो प्राइस क्या होता है, गिरने लग जाता है। तो ये आप समझे होंगे, ये कुछ बेसिक नॉलेज था आपका किसका, रिवेन्यू फंक्शन का। तो आप घर जाके इस टॉपिक को अवश्य पढ़ें। थैंक यू।